नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देश में एक तरफ कोरोना के मामले 5000 का आंकड़ा छूने लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में भी कोरोना का विस्फोट हर रोज हो रहा है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है और यही कारण है कि बिहार अब हाई अलर्ट पर है। बिहार के स्वास्थ्य महकमे से अलर्ट जारी किया गया है और तमाम अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार के मामले से निपटने के लिए त्वरित कार्रवाई की जाए और जो मरीज मिल रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द ठीक किया जा सके। कुल मिलाकर बिहार में एक बार फिर से कोरोना डराने लगा है और बिहार में जो संख्या है वो 30 के ऊपर चली गई है। 34 के आसपास कोरोना के एक्टिव मरीज बिहार में है। राजधानी पटना हॉटस्पॉट बनता जा रहा है और यही कारण है कि अब प्रशासन की भी, सरकार की भी, स्वास्थ्य महकमे की भी और आम लोगों की भी चिंता बढ़ती जा रही है। अब देखिए, बिहार में जिस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं, अस्पतालों को भी अलर्ट कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया है कि बीते कुछ दिनों से देश भर में कोविड के बढ़ते खतरे को ध्यान में रखते हुए राज्य में इसकी रोकथाम, समय पर जांच और बेहतर उपचार की तैयारी को मुकम्मल किया जा रहा है। इसके अलावा वर्तमान में कोविड से उत्पन्न स्थिति और आकस्मिकता को देखते हुए मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों को कोविड जांच पर विशेष बल दिया जा रहा है। कोविड जांच के लिए राज्य के 38 जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में रियल टाइम पीसीआर किट के 60,000 यूनिट और ऑटोमेटिक आरएन एक्सट्रैक्शन किट की 40,000 यूनिट जो है उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को तेज गति से शुरू कर दिया गया है। वहीं पटना में 24 घंटे के अंदर फिर से आपने कल देखा, हमने बताया था आपको खबर कि 4 मरीज मिले हैं। इनमें 6 साल का एक बच्चा भी शामिल है। सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि शहर के निजी लैब में हुए जांच के बाद इन 4 मरीजों की पुष्टि हुई है। यह भी बताया कि मरीजों में एक एग्जीबिशन रोड, एक मीठापुर और एक मरीज वार्ड नंबर 44 हनुमान नगर इलाके का रहने वाला है। चौथा कोरोना संक्रमित मरीज का पता नहीं प्राप्त हो सका है। संक्रमितों में 6 साल का एक बच्चा भी शामिल है। इसके अलावा बाकी के 3 संक्रमितों की जो उम्र है वो 45 साल है, 52 साल है और 67 साल है। पटना में कुल कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या जो है वो 34 हो चली है। और सबसे गंभीर बात और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस बार जो कोरोना का सिम्टम चला है, इस बार जो कोरोना लोगों को पकड़ रहा है, उसमें बच्चे और बुजुर्गों को ज्यादा खतरा है। क्योंकि पिछली बार भी हमने जब खबर आपको बताई थी तो उसमें बुजुर्गों में कोरोना की पुष्टि हुई थी और एक बार फिर से बुजुर्गों में ही, मतलब 40 से ज्यादा उम्र वाले लोगों को कोरोना जो है वो ज्यादा प्रभावित कर रहा है। और यही कारण है कि बिहार की सरकार अब अलर्ट मोड में आ गई है। देश में लगातार कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है और हमने आपको शुरू में ही बताया कि 5000 के लगभग आंकड़ा जो है पहुंच चुका है। ये आंकड़ा हर रोज बढ़ रहा है और ये बढ़ता हुआ आंकड़ा कहीं ना कहीं डराने के लिए बिहार को भी और पूरे देश को भी काफी है। अब डर इस बात के लिए क्योंकि 2020 वाली स्थिति ना हो जाए, 2021 वाली स्थिति ना हो जाए, इसलिए लोग सहमे हुए हैं। अन्यथा सरकार का यह भी कहना है कि बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सावधानी जरूरी है, सतर्कता जरूरी है और यदि सावधानी और सतर्कता आपने नहीं बरती तो हो सकता है कि आप भी इसकी चपेट में आ जाएं। और हम आपको ये वीडियो बार बार करके डरा नहीं रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं कि कोरोना एक बार फिर से दस्तक दे चुका है और कोरोना के मरीज लगातार मिलने लगे हैं। पटना में कोरोना के इतने मरीज मिल रहे हैं जिसके बाद चिंता बढ़ी है। इसलिए आपको भी सतर्क रहना जरूरी है और यह सतर्कता आप हमारे लिए मत बरतिए, किसी और के लिए मत बरतिए, स्वयं के लिए बरतिए। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।